लेकिन अधिकतर शिकायत है लोगों का कि बिना पैसा के पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते हैं, और पुलिस प्रशासन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, और जो लोग पैसा इनके जेब में डालते हैं उनका काम ज़्यादा करते हैं। पैसा देंगे 5 साल जनता को बहुत परेशान करवाएंगे, इसीलिए हमारा सोच रहा है कि न तो हम जनता को हम पैसा देंगे, न तो जनता से हम पैसा लेंगे, और संघर्ष के साथ हमारा चुनाव लड़ाई रहेगा, और संघर्ष के साथ 5 साल का काम भी रहेगा। शालिनी गुप्ता जी हैं, उनका जो कामकाज है किसान मजदूर के सवाल पर कहीं नहीं लड़ाई ले, भी काम करती है तो बुर्जुआ स्टाइल में काम करते हैं, और व्यवसाय वर्ग में ज्यादा मजदूर किसानों के बीच में ना जाकर के फीता काटने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मुखिया सीरीज के अंतर्गत मैं हूं डुमचांच प्रखंड के बहराडी पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री राजेंद्र मेहता जी से बात करने के लिए आया हूं। राजेंद्र मेहता जी से वो सारे सवाल रहेंगे जो अपने पंचायत को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने प्रखंड को लेकर के। राजेंद्र मेहता जी भाकपा माले पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये जिला सचिव हैं कोडरमा जिला के। सर, सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप बताएं, 5 साल में प्लस 1 साल सरकार आपको एक्सटेंशन दी, आपने पंचायत का किस तरह से विकास किया है? सबसे पहले मैं पकड़ भारत के न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, और बहराडी पंचायत के किसान मजदूर जनता को पकड़ चैनल की जानकारी देने के लिए धन्यवाद देता हूं। 5 साल पहले जो काम रहा, पहले सरकार का, जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत मिशन का जो था एजेंडा, उस पर मैं बहुत प्रयास किया। हर घर में शौचालय बनाने का काम किया, और अभी भी उसमें परेशानी है, और लगभग जो खुले शौच में जाते थे लोग, उससे मुक्त हुआ पंचायत। और जो त्रुटि है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी पूरा कर लिया जाए। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार का है कि जल जीवन पर काम है, जल मिशन पर। सोचता था पहला, अभी जल मिशन पर। हर घर नल जल सुविधा को लेकर के मेरा पंचायत में बड़ा जल मीनार बनवाए हैं। जो प्रवाही जल मीनार है उसे हर एक घरों में पानी पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई हो रहा है, और स्वच्छता और जल पर काम है, और जल पर काम किया है। और जहाँ पर यह पाइपलाइन नहीं गया है वहाँ सौर ऊर्जा द्वारा, सौर संचालित 15वें वित्त आयोग द्वारा, 14वें वित्त आयोग द्वारा वो सौर संचालित जल मीनार का जो है काम करवाया है। और छोटा जल मीनार भी गरवरिया पर मैं दिया हूँ, उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पानी के समस्या हद तक हम लोग जो परेशानी था बहराडी में, वो लगभग पूरा कर चुका। सर, नॉर्मली मुखिया जी पे आरोप लगता है कि वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, नॉर्मली जितना मैंने किया है, लोगों ने हर जगह आरोप लगाया कि कुछ कमीशन देना पड़ता है। लेकिन आपके पंचायत का ऐसा मुझे रिपोर्ट नहीं मिला कि आप कमीशन के रूप में कुछ लिए हैं। कुछ स्पेशल कारण आप क्या समझते हैं सर? सारे मुखिया लोग लेते हैं, आप क्यों नहीं? देखिए, ये भ्रष्टाचार जो है अभी इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आता ही बात है, चाहे वह पेंशन का हो या प्रधानमंत्री आवास का हो। लेकिन जो पेंशन और आवास है वो गरीबों का ही लाभकारी योजना है, और उससे जाकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पैसा लेकर के काम करना ठीक बात नहीं है। गरीब लोगों को लाभ मिले सरकार का कल्याणकारी योजना का, तो इसमें हम तो चाहेंगे कि इससे गरीब लोगों से पैसा ना लिया जाए और उनका काम पारदर्शी रूप में किया जाए। जबकि हमारे पंचायत में करीब 425 पेंशनधारी हैं जिन्हें पेंशन अभी मिल रहा है, और 175 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, और अभी 15 आवास का निर्माण किया जा रहा है। हमारा पंचायत जागरूक पंचायत है, कोई भी योजना लंबित न के बराबर हो। हम अभी देख रहे हैं डोमचांच प्रखंड के बहराडी पंचायत के मुखिया राजेंद्र मेहता जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करें।
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक फिलहाल 6 वर्षों में 14वें वित्त और 15वें वित्त से टोटल आपके पंचायत में कुल कितना राशि आया और उनको आपने किस तरह से उपयोग किया सर? और सर ये सारे जो आप काम किए हुए हैं तो ग्राम सभा करते हैं या बस पेपर वर्क होता है सर? जो भी 14वें वित्त की राशि जो 5 साल में काम किया, ग्राम सभा के माध्यम से जो प्लान प्लस बना, जिस योजना को प्रमुखता रूप में जहां सड़क हो, नाली हो, पानी की व्यवस्था हो, ग्राम सभा में होता है पहला काम। पहले ग्राम सभा में चाहे महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ग्राम सभा हो या सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ग्राम सभा हो, ग्राम सभा में जो योजना का नाम चढ़ता है उसके बाद क्रिया शॉर्ट में लोड होता है और प्लान प्लस बनाया जाता है वित्तीय वर्ष का। तो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो जो क्रिया शॉर्ट में लोड होता है प्लान प्लस बनता है, वही काम होता है और सभी पारदर्शी रूप में होता है। क्या आप बताएं कि या तो 2 अक्टूबर को होता है ग्राम सभा या तो सरकार का योजना कुछ आता है, दिशा निर्देश आता है तो आप ग्राम सभा करते हैं। तो आप मुखिया के रूप में क्या कर सकते हैं? जब सरकार आपको आदेश देगी ही और उसके बाद ग्राम सभा करेंगे तो मुखिया के रूप में आप क्या कर रहे हैं? तब जब हमारा सब एस्टिमेट बन जाता है, हम प्रयास करते हैं कि यह काम जरूरी है यहाँ बन जाए। जहाँ पर रोड का समस्या है रोड बन जाए, चाहे वह मनरेगा से मोरम मिट्टी का रोड हो या 14वें वित्त आयोग से पेवर ब्लॉक हो या पीसीसी पथ का निर्माण हो, तो ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पर रोड बन जाए। मुखिया जी हम प्रयास करते हैं कि जो जरूरी ग्रामीणों का चीज़ है वहाँ पर योजना को धरातल पर लाया जाए। और हमने 5 साल में लगभग मनरेगा और 14वें वित्त आयोग के योजना द्वारा करीब 1 करोड़ की राशि पंचायत में खर्च किया। और अभी फिलहाल काम अभी 15 योजना चल रहे हैं 15वें वित्त आयोग द्वारा। जो अधिक समय मिला है पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण से 1 साल को जो अधिक अवधि मिला है काम करने का, उस दौरान जो राशि जनता की राशि है पंचायत में जो भेजा गया राशि प्रत्येक जनसंख्या के अनुसार से हम लोग को पैसा मिलता है, तो वो जनता की पैसा है। जनता के पैसा को उपयोग हम लोग जो पारदर्शी रूप में से हम लोग करते हैं। सर नॉर्मली महिला लोगों को या बहुत सारे बुजुर्ग महिला हैं जो बहुत सारे लोग को नहीं पता कि मुखिया का काम क्या होता है। मुखिया का काम नॉर्मली लोग जानते हैं कि कुछ भी सरकारी काम हो तो उस पर साइन करवा लेना है, घर का नाली बनाना है, रोड का नाली बनाना है, तो ये मुखिया का काम है। मुखिया जी से कह करके हम करवा लेंगे। लेकिन चूंकि आप भाकपा माले के एक वरिष्ठ नेता हैं, भाकपा माले में आपका पद है, आप बहुत दिनों से आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे व्यूअर को और जो भी आपके क्षेत्र के जनता हैं उनको बताएं कि सर मुखिया क्या क्या कर सकता है अपने पंचायत को लेकर के। हमारे पंचायत में जो आबादी है लगभग 6000 है और 80% लोग छोटे किसान हैं और दैनिक मजदूर हैं, जो हमारा स्थानीय क्षेत्र में ढिबरा मजदूर के रूप में काम करते हैं और खेत में और ईटा भट्ठा में और पत्थर तोड़ने का काम एक क्रेशर में करते हैं। और जो मजदूर हैं, मजदूरों के सवाल पर हम एक जनप्रतिनिधि के नाते राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और वर्तमान में जिला सचिव भाकपा माले का जिला सचिव हूं। और मात्र हमारा एक पार्टी भाकपा माले है और जो पार्टी का लाइन है जो गरीब किसान मजदूरों के साथ आवाज़ को बुलंद करने का, हमने उनके रोजगार के और अधिकार के लड़ाई के लिए कई एक बार प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय पर धरना दिया हूं। और जनता के जो अधिकार है मनरेगा का है, हर रात में काम का, उसके सवाल पर भी मैं आंदोलन किया हूं। पेंशन हो, आवास हो, जो बुनियादी सुविधा हो उसको लेकर के पार्टी स्तर से हो या पंचायत के बुद्धिजीवियों के सहयोग से हो और जनता के सहयोग से, जो जिला प्रशासन का जो लापरवाही है उसके खिलाफ जनता को अधिकार दिलाने के लिए हम बराबर प्रयास में हूँ। और मजदूरों का हक मिले और मजदूर जो पलायन की स्थिति में है, यहाँ के बहराड़ी पंचायत के लोग, बहुत से मजदूर प्रवासी मजदूर हैं और कोरोना काल में भी उनका परेशानी था। जो भी सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया कराया गया हम तत्पर रहा और लोगों को लाभ पहुंचाया। और अभी मजदूरों का बहुत सा अभी सवाल है। अभी ढिबरा के मजदूर हैं, इनको कानूनी दर्जा नहीं मिला है कि ढिबरा चुन करके उनका दैनिक जीवन जो है बाल बच्चे का भरण पोषण करे। ये समस्या हमारे पंचायत में है रोजगार का।
और भूभाग तो सीमित भूभाग है, जो किसान छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो हमारे पंचायत में है ही नहीं। जो खेती करते हैं कुछ खाने का हो जाता है, कुछ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम राजनीति करता होने के नाते, जिला सचिव भक्को माले होने के नाते हम जनता के सवाल पर 24 घंटे काम करने का हम प्रयास करते हैं। और हमारा ही सभी जो पंचायत के हमारे किसान मजदूर भाई हैं, मैं खुद का किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। जो खुद किसान होते हैं और खुद मजदूर होते हैं, किसानों और मजदूरों के जो हाल है, उनका दर्द है, इससे बेसी कोई नहीं जान सकता। किसान ही जान सकता है, मजदूर ही जान सकता है। पंचायत में मुखिया होने के नाते सुबह जब मैं उठता हूँ तो लोग जाकर के वहाँ घरेलू नाते से ही चले आते हैं। सुबह सुबह आधार कार्ड बनाना हो, कोई भी प्रमाण पत्र बनाना हो, या कोई भी छगरी बकरी का झगड़ा झंझट हो, पति पत्नी का झगड़ा झंझट हो, जमीन जायदाद का विवाद हो, उस सामाजिक नाते से भी लोग हमसे रूबरू होते हैं और उनका समाधान भरपूर प्रयास करते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जो आपका इलाका है वो पत्थर यहाँ पे बहुत क्रैक्चर बहुत ज़्यादा है सर। अब जैसा बताएं कि आपके जो मजदूर हैं वो ढिबरा मजदूर हैं। कोरोना के समय में पत्थर मजदूरी को रोक दिया गया था, जो क्रैक्चर वगैरह का काम रोक दिया गया था। इसमें हमेशा समस्याएं आते रहती है। इनका ना कोई इंश्योरेंस होता है मजदूरों के लिए, ना कुछ वो मानक मजदूर हैं। तो इस समस्या को लेकर के, क्योंकि भाकपा माले से जुड़े हुए हैं, आप मुखिया भी हैं, आपके पास मुखिया एक जनप्रतिनिधि हैं, तो इस समस्या को लेकर के आप किन से लड़ रहे हैं सर और कहाँ तक सफलता मिली है? जो दैनिक मजदूर हैं, जो पत्थर मजदूर हैं, चाहे ढिबरा मजदूर हैं, जब इनकी समस्या है कि जब कोरोना काल में इनका काम इन्हें नहीं मिल रहा था, हम लोग किए हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और काम इनको करें। दिन भर से ही नहीं लेकिन आधा दिन काम करें, ताकि उनका जो घर परिवार का जो जीवन यापन है वो कुछ मजदूरी मिले, जो सही मजदूरी है मिले और उसका परिवार का जीवन यापन हो। ढिबरा है सो लोग मजदूर चुनते हैं, लेकिन उनको सही से दाम भी नहीं मिल पाता, सही से मजदूरी नहीं मिल पाता है। कारण है कि जिला प्रशासन के द्वारा बराबर दबाव होता है ढिबरा खरीदने वाले लोगों का। तब ढिबरा खरीदने वालों को ही सब जिला प्रशासन है सो परेशान करते हैं बराबर, अवैध काम को लेकर के। तो सही से काम को लेकर के इस कानून को लचीला भी नहीं किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले थे कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोडरमा जिले को मैका को हीरा का चमक देंगे। लेकिन यहाँ का न तो सांसद महोदय के द्वारा, न तो विधायक महोदय के द्वारा, न तक यहाँ के कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा मैका उद्योग को, ढिबरा उद्योग को कोई कानूनी या लचीला कानून नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ के दैनिक मजदूर, चाहे वो ढिबरा मजदूर हो या तो पत्थर मजदूर हो, वो उनको काम से परेशानी का सामना उठाना पड़ा और दैनिक मजदूरी में भी प्रत्येक दिन काम नहीं मिला, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर अब मुखिया हैं, किसान के बारे में बोले, मजदूर के बारे में बोले, ठीक है, लेकिन शिक्षा को लेकर के सर आपका पंचायत, आपका क्षेत्र को किस तरह से विकास किए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पंचायत तो बहुत बड़ा जागरूक पंचायत है। अभी वर्तमान में आप देखें तो हमारा पंचायत में प्राथमिक विद्यालय सरौन है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय घरवरिया पर है और मॉडल विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बहराडी है। जो हम लोग बहराडी के पढ़े लिखे नौजवानों, बुद्धिजीवियों के सहयोग से, खुद मैं सामाजिक कार्यकर्ता था जिस समय मुखिया नहीं था, और यहाँ के विधायक अन्नपूर्णा देवी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मध्य विद्यालय बहराडी को 2012 में उत्क्रमित उच्च विद्यालय को कराने का, मान्यता दिलाने का जो उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने हमारे बहराडी पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का जो स्थापना हुआ, मान्यता हुआ,
जिससे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद जो हम लोग ग्रामीणों का प्रयास रहा, यहाँ के आसपास के जो 5 से 10 किलोमीटर तक के जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, किसान का इलाका है, मजदूर का इलाका है, वो चाहे बच्चे हों बच्चियाँ हों, उनको उस शिक्षा से लाभ मिल रहा है। और जो पहले दूरी था पढ़ाई को लेकर के, गरीब किसान वर्ग के घर में तो पैसा नहीं है कि 5,000 रुपये या 3,000 रुपये का साइकिल दे करके बच्चे को हम भेजें 10 किलोमीटर पढ़ने के लिए। लेकिन यदि हमारा बहराड़ी में उत्क्रमित उच्च विद्यालय हो गया तो गरीब किसान के भी बच्चे उच्च शिक्षा से जुड़ गए। और मैट्रिक है सो पहले हमारा पंचायत में प्रत्येक वर्ष 100 के संख्या में पास होते थे, अभी 200 के संख्या है जो प्रत्येक वर्ष मैट्रिक का परीक्षा पास करते हैं। और बढ़िया है सो शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ा है और गरीब किसान के बेटी बेटियों को भी शिक्षा का लाभ मिला है। और सभी ग्रामवासी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी प्रयास रहा, ये प्रयास रहा। और अभी वर्तमान में हमारे जो भी शिक्षक हैं विद्यालय में पठन पाठन में बढ़िया से पठन पाठन बच्चों के बीच में दे रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि तकनीकी शिक्षा बच्चों को मिले। चूँकि मॉडल विद्यालय डोमचांच ब्लॉक में उत्क्रमित उच्च विद्यालय बहराड़ी इस बार हुआ, हम लोग का बेहतर प्रयास रहा, सभी जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहा। इसके लिए हम शिक्षा के लिए हम आगे मेहनत करेंगे ताकि हमारा सभी बच्चे विद्यालय में जाए पढ़ने के लिए, कोई भी बच्चे घर पर ना रहे। ये प्रयास मेरा रहा है। चूँकि पिछले 10 साल से प्लस 1 साल 11 साल से आप या तो आपकी पत्नी बहराड़ी पंचायत की मुखिया रहे हैं सर। आप सर पिछले 5 साल में ऐसा 5 काम बताइए अपने पंचायत को लेकर के जिसको आप किए हैं, पूरा किए हैं और उसके लिए आप गर्वान्वित महसूस करते हैं। और क्या ये 10 साल आपके परिवार को जो यहाँ की जनता बहराड़ी पंचायत की जनता दी तो विकास कर लिए क्या सफिशिएंट टाइम नहीं है? 5 साल पहले चूँकि बहराड़ी पंचायत के मुखिया सुशीला देवी थी जो मेरी पत्नी है। बाद में पुनः जब पिछड़ा वर्ग रहा तो मुझे मौका मिला। और 5 साल पहले भी कम राशि रहते हुए जो भी प्रयास रहा खेती के लिए और किसानी के लिए, सुशीला देवी ने अपने समय में, और जहाँ तक मैं भी सहयोग किया पंचायत के विकास के लिए उनके साथ, तो 40 मनरेगा योजना द्वारा जो यादगार अभी भी है, मैं कूप निर्माण का काम सुशीला देवी के नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में काम करवाया। और 5 साल बाद करीब 1 दर्जन कुआं अपने समय में जो यादगार रहेगा पेयजल सुविधा के लिए और पटवन के लिए, खेती के लिए यादगार रहेगा। और जो कुआं बना है 50 कुआं बना है मनरेगा योजना द्वारा, वो बिचौलिया कहीं से नहीं रहा। और पारदर्शी रूप में जब 12 बाय 35 का गहराई है ब्यास का, तो 35 की जगह 36 फीट गहराई बना है। लेकिन पैसा खिलाने और खाने का काम मनरेगा योजना द्वारा नहीं किया हूँ। और खुद का मैं किसान था, योजना जांच करने का विषय है। सबसे बेहतर यादगार चीज़ मेरा 5 साल पहले का मनरेगा योजना के द्वारा कूप निर्माण का है। और हमारे समय का जो 5 साल का रहा, जो हेमंत सोरेन जी हैं, आम बगीचा का जो है, आम बागवानी का जो है, हरियाली के क्षेत्र में जो इन्होंने बेहतर काम करवाए सरकार के, जो झारखंड सरकार के गाइडलाइन में, वो आम बागवानी 3 है। एक पकरिया मौजा में है, एक सोरन मौजा में है, फिर नया सोरन मौजा में है। वो आम बागवानी जो है सो आम बागवानी लगा हुआ है, आम का पौधा, हरियाली भी है उसमें। और बढ़िया काम हुआ है मनरेगा योजना द्वारा। समतलीकरण भी बहुत से किसान अपने खेत में करवाए हैं। डोभा निर्माण करवाया गया है। और डोभा निर्माण मनरेगा योजना द्वारा कराने से क्या हुआ है
कि जल स्तर जो पहले पानी कुआं में नहीं रहता था, अभी पानी हर एक कुआं में मिलेगा। और जो जल स्तर है चापानल का, वो चापानल जो है उसमें जल स्तर सब ठीक हो गया है। यदि गांव में और तालाब में जब नहीं रहता पानी, डोभा में पानी नहीं रहता था, नहीं बना था ये सब चीज़, तो पेयजल में काफ़ी परेशानी था, लोगों को पानी पीने के लिए बहुत परेशानी होता था। लेकिन मनरेगा योजना एक ऐसा है जो कुआं निर्माण से, डोभा निर्माण से और जगह जगह चापाकल भी दिया गया है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पानी को लेकर के आपने बहुत अपने क्षेत्र में विकास किया। हाँ सर, चूँकि मुखिया के रूप में कानून व्यवस्था को भी ध्यान देना पड़ता है। सर, आपका जो थाना है डोमचांच, यहाँ पे हर बार यहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो है या जो भी पुलिस प्रशासन में अधिकृत अधिकारी हैं, उन पे हमेशा भ्रष्टाचार को आरोप लगता ही रहता है। एक दो को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। सर, दूसरी बात कि जो महिला अनपढ़ हैं, जिनको नहीं समझ में पाता अपने अधिकार को लेकर के, वो अपना समस्या को लेकर के जब थाना आते हैं सर, तो उनको रिसीविंग नहीं दिया जाता है। क्या ऐसी समस्या आपके सामने सुनने को आई है? यदि आई तो इसके लिए आपने किस तरह का कार्य किया सर? सबसे पहले जिला प्रशासन जब सही काम करते हैं तो हम लोग जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन जो है लगभग जनविरोधी काम किए हैं और जनता के साथ खरा नहीं उतरा है, और पुलिस प्रशासन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, और जो लोग पैसा इनके जेब में डालते हैं उनका काम ज़्यादा करते हैं। और गरीब आदमी का सही न्याय के लिए यदि हक अधिकार के लिए जब थाना पहुंचते हैं तो उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तब हम लोग प्रयास करते हैं कि इनका जो सही मामला था, चाहे लड़ाई झगड़ा का हो, चाहे ज़मीन विवाद का हो, चाहे मारपीट का हो, किसी तरह का हो, यदि न्याय नहीं मिलता तो हम लोग थाना के साथ आए हैं। और हम लोग बड़ा थानेदार हो, थाना प्रभारी हो, या जो भी उस क्षेत्र का आईओ हो, उनके साथ व्यवहार करके हम लोग सही से कहते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, एक भाकपा माले के कार्यकर्ता के नाते मैं अपने पंचायत में कोई भी समस्या समाधान के लिए इनके साथ कोई समझौता नहीं किया। इनके साथ समझौता यही रहा है कि जो सही है बात आप न्याय दीजिए, और न्याय नहीं मिलता है तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन भी करने पर विश्वास करते हैं ग्रामीण के सहयोग से। सर, आप मानते हैं ना कि जो आपका थाना है वहाँ बिना पैसा का कुछ नहीं होता है आम लोगों के लिए? ऐसा नहीं कि सब जगह पैसा लिया जाता है, बहुत जगह में पैसा नहीं लेकर भी थानेदार काम करते हैं। लेकिन अधिकतर शिकायत है लोगों का कि बिना पैसा के पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। तो यदि जनता अगर एकजुट नहीं रहेंगे, जनता संगठित नहीं रहेंगे, तो इसका नाजायज़ लाभ है सब थानेदार पुलिस प्रशासन लेते हैं। यदि जनता संगठित हो जाते तो इनका बोलती बंद हो जाता है। और हम लोग चाहेंगे कि गलत जिला प्रशासन का जो एक्शन है, अगर हम लोग ग्रामीण एकजुट हो जाएंगे तो इनका मनमानी को हम लोग बंद कर देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहराडी पंचायत के मुखिया श्री राजेंद्र मेहता जी को। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी सुझाव देना हो तो आप सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। कुछ आपके क्षेत्र से और कुछ सवाल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं। आगे आपके सवाल और लिए जाएंगे। सर, आगामी चुनाव में बहराडी पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आगामी चुनाव में जो पंचायत चुनाव तो होगा, हम लोग तो चाह रहे थे कि चुनाव समय पर हो जाए, लेकिन कोरोना काल के चलते से थोड़ी झारखंड सरकार को परेशानी है। और अभी सरकार आपके द्वार जो चलाए जा रहे हैं उसमें बहुत से सवाल आ रहे हैं जनता का। बहुतों लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। हम लोग जियो टैग करने गए तो ग्राम सभा के माध्यम से लोग जो गरीब लोग, अत्यंत गरीब लोग थे, उनका नाम हम लोग पहले दिए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनका प्राथमिकता सूची में पीछे चला गया। थोड़ा समस्या है जो पंचायत चुनाव में जब आगे आएगा तो जो
प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, राशन कार्ड का सवाल है, पेंशन का सवाल है। यह सवाल कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास संसाधन कम है, लेने वाले लोग अधिक हैं और सरकार सभी को दे नहीं पाते हैं। आवास जब मिलने को होता है पंचायत में 20, तब 20 ही लोगों ने दिया जाएगा। अब मांगने वाले लोग 50 हैं, थोड़ा परेशानी है। पेंशन है, पेंशन तो सरकार बोल दिया 60 वर्ष से अधिक को मिल जाएगा पेंशन, लेकिन हम लोग का लक्ष्य मिलता है 10 लोगों का या 20 लोगों का, लेकिन मांगने वाले लोग अधिक रहते हैं। हम सरकार के साथ मिलके काम करेंगे और आगामी जो पंचायत चुनाव का जो आपका सवाल है, पंचायत चुनाव जब आगे होगा, हम चाहेंगे कि जनता के सवाल पर मैं संघर्ष बराबर किया हूं और समय जो देंगे पर जनता के साथ, जनता के सवाल के साथ जो समय देंगे, काम करेंगे पंचायत में, वही जनता के सवाल को पूरा कर सकते हैं। आगे जो पंचायत चुनाव है, बहराडी पंचायत में जो मुखिया का पद है वो महिला पिछड़ी जाति का है। महिला पिछड़ी जाति के नाते से जो भी उम्मीदवार आएंगे, चाहे वो योग्य उम्मीदवार हों, चाहे वो पूर्व मुखिया सुशीला देवी भी हो सकती है, आ सकती है चुनाव लड़ने के लिए, या जो भी हमारे पंचायत के सम्मानित उम्मीदवार आएंगे, जो सही होगा जनता के अधिकार के लिए, जनता के सवाल के लिए हम प्रयास करेंगे। और जो बुद्धिजीवियों का जो राय होगा, आम राय, तो पुनः मैं जनता के सवाल के साथ, जनता के संघर्ष के लिए चुनाव मैदान में पुनः सुशीला देवी उम्मीदवार रहेगी और चुनाव लड़ेगी। और जनता के सवाल के लिए हम फिर 5 साल हम संघर्ष करेंगे और लड़ते रहेंगे सरकार के साथ, जनता के सवाल के साथ। हमारा संघर्ष और मेहनत करना हमारा बराबर से ही विचारधारा रहा है। चूँकि कोई भी चुनाव होता है वहाँ पैसे का खेल हो जाता है, पैसा दो वोट लो। क्या आपका पंचायत इस चीज़ से अछूता है? जब चुनाव सुशीला देवी 2010 में लड़ी तो उस समय भी एक पैसा का खेल चला और 2015 लड़ा, उस समय भी पैसा का खेल चला। लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और सुशीला देवी भी किसान की बेटी थी। पैसा तो मेरे पास नहीं था, पैसा के बल पर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके लिए मैं बहराडी पंचायत की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें 2 बार मौका दिए। पत्नी सुशीला देवी जीती, 5 साल जनता की सेवा की, 5 साल मैं भी जनता के बीच रहा, जनता का सेवा किया हूं। और जो पैसा देते हैं उनको जनता नकार देते हैं। पैसा के बल पर यदि हम चुनाव, जो भी उम्मीदवार आते हैं, पैसा के खेल जनता खूब समझती है। 5 साल जो उम्मीदवार पैसा जनता को देते हैं वो एक दिन पैसा देंगे, 5 साल जनता को बहुत परेशान करवाएंगे। इसीलिए हमारा सोच रहा है कि न तो हम जनता को हम पैसा देंगे, न तो जनता से हम पैसा लेंगे। और संघर्ष के साथ हमारा चुनाव लड़ाई रहेगा और संघर्ष के साथ 5 साल का काम भी रहेगा। सर, ये मेरा अंतिम सवाल होगा। आपके क्षेत्र के बहुत चर्चित एक नेता हैं, नेत्री हैं, जो वर्तमान समय में कोडरमा जिला की जिला परिषद अध्यक्ष हैं, शालिनी गुप्ता जी। उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? उनके कार्य करने के तरीके से, या उन्होंने जो कार्य किया आपके पंचायत के लिए, जो कार्य किया उसको किस तरह से देखते हैं सर? 5 साल का जो कार्यकाल है और अभी 1 साल का जो अधिक कार्यकाल चला है, हमारे ही क्षेत्र के डमचाच प्रखंड के जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रीमती शालिनी गुप्ता जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वो अच्छे प्रतिनिधि हैं, जनता के सवाल के साथ काम किए हैं। लेकिन उनका जो कामकाज है सो संतोषजनक नहीं है। किसान मजदूर के सवाल पर कहीं नहीं लड़ाई लड़ी, न तो कभी रोजगार के सवाल पर मजदूरों के बीच में रही है, न तो किसानों के हक के लड़ाई लड़ी है। वो जो भी काम करती है तो बुर्जुआ स्टाइल में काम करते हैं
और व्यवसाय वर्ग में ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा मजदूर किसानों के बीच में ना जाकर के फीता काटने का काम करते हैं। मैं उनका आलोचना नहीं करता, लेकिन एक मजबूत जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते और अच्छे जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते उनको जो काम 5 साल में करना चाहिए था, गरीब मजदूर किसान के साथ जो संघर्ष करना चाहिए था, वो कहीं नहीं दिखा। हम चाहेंगे कि जो भी अभी समय बचा है, पंचायत चुनाव के पहले ये दिखाए, बिजली के सवाल पर, मनरेगा के सवाल पर, ढिबरा मजदूर के सवाल पर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के सवाल पर, एक कहीं गरीब जनता के सवाल पर कहीं नहीं है। और जो भी है सो काम इनका व्यवसाय वर्ग के साथ और जो पूंजीपति वर्ग है, सामाजिक लोग के साथ इनका कामकाज है। जो इनका कमी है, इनसे मांग करते हैं हमारे जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी गुप्ता जी से कि ये अच्छे, हम नहीं कहते कि एक कहीं से भी जनता के बीच में नहीं रहे, अच्छे नेत्री हैं। एक जो भी कमी इनके अंदर है, वो जनता के सवाल को संघर्ष के जरिए पूरा करने का काम करे, यही हम उनसे आशा करते हैं। दोस्तों, अभी देख रहे थे बेहराडी पंचायत के मुखिया राजेंद्र मेहता जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के इस कोने में लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जनता के सवाल को जो मैंने रखा पकड़ भारत में, सुनील जी को जो पकड़ भारत के बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं, इनका यदि चैनल अच्छा लगे, इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी के लिए आपको सभी को धन्यवाद।